हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपके सामने गौरव मेघरानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कैश बुक का। तो पीछे वाली वीडियो से हम पैटी कैश बुक के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट कर चुके हैं। हमने पीछे वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि सिंपल पैटी कैश बुक का फॉर्मेट कैसा है। तो फॉर्मेट के ऊपर हम एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। ये कॉलम हमारा अमाउंट रिसीव्ड का होता है। यहाँ पर हमें कैश बुक फोलियो लिखना होता है, मतलब कैश बुक का नंबर कह सकते हैं। यहाँ पर हमें डेट मेंशन करनी होती है। पार्टिकुलर्स का कॉलम हमारा एक ही रहता है, चाहे हमें टू वाली लाइंस लिखनी हो या बाय वाली। पार्टिकुलर्स का कॉलम पैटी कैश बुक में हमारे पास एक ही है। फिर हमारे यहाँ पर वाउचर नंबर मतलब बिल नंबर कह सकते हैं या ट्रांजैक्शन नंबर कह सकते हैं। अमाउंट जो भी हम पे करेंगे, मतलब अमाउंट आएगा तो यहाँ लिखना है, अमाउंट की पेमेंट करनी है तो हमें यहाँ लिखनी होती है। तो सिंपल पैटी कैश बुक का हमारे पास ये फॉर्मेट है। अगर मैं बात करूं एनालिटिकल पैटी कैश बुक का फॉर्मेट, तो आप ऐसा समझ लीजिए इसके आगे 5-6 लाइंस या 5-6 कॉलम और इंक्रीज हो जाते हैं। तो फिलहाल अभी हम सिंपल पैटी कैश बुक के इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इन ट्रांजैक्शंस को यहां फिल करके देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। हमारे पास है मई 1 2021, मतलब हमारे पास जो डेटा हमें फिल करना है वो मई का ही करना है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी कौन सी डेट की है? मई 1 की। तो मई 1 को हमें कैश रिसीव हुआ है, तो हम यहां लिख सकते हैं टू कैश अकाउंट। तो रिसीव्ड 3000 फ्रॉम मेन कैशियर, हमने 3000 रुपए मेन कैशियर से रिसीव किए हैं। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ये अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम है पर पार्टिकुलर्स का कॉलम एक ही है। तो मैंने क्या लिखा? टू कैश अकाउंट। जो अमाउंट रिसीव हुआ आप यहां पे लिख सकते हैं। अगर आपके पास कैश बुक के पेज नंबर का कुछ डेटा गिवन है तो आप उसको यहां पर फाइल कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं। तो जब भी हमें मेन कैशियर से अमाउंट रिसीव होता है, अमाउंट हम यहां लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं? टू कैश अकाउंट। और यहाँ पर हमको डेट मेंशन करनी होती है और यहाँ पर कैश बुक का पेज नंबर, वट जो भी डेटा आपको गिवन है आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, 5 मई को मैंने कार्टेज के 300 पे किए हैं। अब क्योंकि पार्टिकुलर्स का कॉलम हमारे पास एक ही है, इसलिए हम यहीं पर ही लिख देंगे मई 5 किस चीज के पे किए हैं? कार्टेज के। तो यहां पर आप लिख दीजिए बाय कार्टेज अकाउंट। कितने पे किए हैं आपने? 300। तो यहां पर आप अमाउंट लिख दीजिए। अब ये वाला अमाउंट कौन सा है? जब जब हमको कोई पेमेंट करनी है तो हमें अमाउंट यहां लिखना है। तो यहां पर आप ट्रांजैक्शन का नेम लिखिए। पार्टिकुलर्स का कॉलम मैं आपको फिर से बोल रहा हूं एक ही है, चाहे मुझे टू या बाय का इस्तेमाल करना पड़े, पार्टिकुलर्स आपको यही लिखने हैं। अमाउंट पेमेंट यहां लिखनी है। आगे देखिए, 10 मई को हमने स्टेशनरी परचेज की है, तो यहां पर आप 10 मई लिख दीजिए बाय स्टेशनरी अकाउंट। स्पेलिंग आपको पूरी लिखनी है। अमाउंट देखिए कितना है, हमारे पास है 400। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है 18 तारीख की। हमने कस्टमर्स की रिफ्रेशमेंट के ऊपर 500 स्पेंड किए हैं, खर्च किए हैं। तो यहां पर आप बाय रिफ्रेशमेंट अकाउंट लिख दीजिए। अमाउंट 500, 500 हमने अमाउंट के कॉलम में लिख दिया। आगे देखिए, हमने बस का किराया पे किया है, बस का फेयर पे किया है, डेट है हमारे पास 25। यहां पे लिख दीजिए बाय ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस या ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट, वट जो भी आप लिखना चाहते हैं, यहां पर अमाउंट लिख दीजिए। नेक्स्ट डेट है हमारे पास 30 मई। 30 मई को हमने पोस्टेज स्टैम्प्स परचेज की हैं, तो बाय पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट आप लिख सकते हैं। कितना अमाउंट है? 200। तो यहां पर बस ध्यान से देखिए, हमने अमाउंट रिसीव्ड ये लिखा, बाकी की हमने मई के 5 तारीख से लेकर मई के 30 तारीख तक हमने एक्सपेंसेस ही किए हैं। बाय 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 बाय, अमाउंट पेमेंट वाले सारे यहीं पे लिखने हैं। अब हमको यह देखना है कि हमने अमाउंट रिसीव किया था 3000 रुपए और हमने एक्सपेंसेस कितना कर दिया। एक्सपेंसेस 300, 400, 700, 1200, 1400 और 1600। हम 1600 रुपए एक्सपेंस कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है? मई के लास्ट डेट पर, मतलब 31 मई को बात करें तो हमारे पास कैश बैलेंस कितना रखा हुआ है, हमको कैलकुलेट करना होगा, उसको बैलेंस शीट का नाम देना होगा। हमारे पास 3000 रुपए आए थे और हमने यहाँ पर
एक्सपेंस कर दिए। कितने, ये आप काउंट करके देख लीजिएगा, 3 4 7 5 12 2 14 16, आपने 1600 रुपए खर्च कर दिए हैं, तो डेफिनेटली आपके पास 1400 रुपए अभी भी पेंडिंग है। तो इसके बाद अपने को क्या करना होता है, पेटी कैश बुक को दोनों साइड आपको क्लोज करना होता है। आप डबल अंडरलाइन कर दीजिए, पेटी कैश बुक का आपने मई मंथ का जो मंथ हमारा चल रहा था उसका अकाउंट हमने एक बार तो क्लोज कर दिया और सामने ही अमाउंट लिखा है और इसको हमने डबल अंडरलाइन कर दिया। अब हमको नेक्स्ट मंथ की भी ओपनिंग करके दिखानी होगी। यहां पर देखिए हमने क्या लिखा, बाय बैलेंस सीडी। अब पार्टिकुलर्स का कॉलम क्योंकि हमारे पास एक ही है और नेक्स्ट मंथ कौन सा है हमारे पास, जून, तो जून फर्स्ट को पार्टिकुलर्स के कॉलम में ही आपको क्या यूज करना होगा, टू बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट है आपके पास, 1400 पहले से आपके पास रखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये टू यूज किया है इसलिए अमाउंट यहां पर आएगा। अगर हम बाय यूज कर रहे हैं तो अमाउंट आपको यहां लिखना है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर आप टू लिख रहे हैं तो आपको अमाउंट यहां लिखना है, अगर आप बाय वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अमाउंट यहां लिखना है। अब क्योंकि ये हमारा टू बैलेंस बीडी है तो मैंने अमाउंट यहां पर लिख दिया। अब क्या होगा ध्यान से देखिए, पेटी कैश बुक के पीछे वाले टॉपिक्स के अंदर मैंने आपको बताया है हमारा सिस्टम अप्लाई होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब क्योंकि हमारे पास 3000 रुपए पहले से अवेलेबल थे, हमने क्या किया, एक्सपेंसेस कर दिए। एक्सपेंसेस करने के बाद हमारे पास अमाउंट कितना रह गया, 1400। मतलब यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो हमारे 1600 के एक्सपेंसेस हो चुके हैं। तो जितने एक्सपेंसेस हो चुके हैं उतना ही अमाउंट अब हमको फिर से मेन कैशियर से अवेलेबल हो जाएगा। तो मेन कैशियर हमको अब 1600 रुपीज अवेलेबल कराने वाला है जून फर्स्ट को ही। और यहां पर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ये 1400 रुपए हमारे पीछे से हम आगे लेकर आए और ये 1600 रुपए आपको किसने दिए हैं, मेन कैशियर ने दिए हैं। तो पेटी कैश बुक का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए आपको बैलेंस सीडी भी फाइंड आउट करना है, बैलेंस बीडी आगे फॉरवर्ड करके भी दिखाना है और मेन कैशियर आपको कितना अमाउंट देने वाला है ये आपको अपने आप आइडेंटिफाई करना होगा। कैसे करेंगे, स्टार्टिंग के अकाउंट की हेल्प से। स्टार्टिंग में जो अमाउंट हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग अब ये देख लेना आपने एक्सपेंस कितना किया। तो 3000 रुपए में से आपने 1600 के एक्सपेंस कर दिए, तो ऐसा समझ लीजिए आपको 1600 रुपीज मतलब 1600 रुपए फिर से रिसीव होने वाले हैं। अब मान लो इस क्वेश्चन के अंदर 3000 रुपए में से हम 2000 रुपए एक्सपेंस कर देते और हमारे पास कितना बच जाता, 1000। तो बैलेंस सीडी कितना होता, 1000 और यहां पर हम 1000 रुपए टू बैलेंस बीडी लिखते। अब क्योंकि अगर हम 2000 रुपए एक्सपेंस कर चुके होते तो मेन कैशियर हमको 1600 रुपए की जगह 2000 रुपए और प्रोवाइड कर देता। तो अगर आप ये टॉपिक्स फिर से थोड़ा स्टडी करना चाहते हैं, पेटी कैश बुक की डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैश बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए, आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएंगी। सिंगल कॉलम कैश बुक से लेकर पेटी कैश बुक के टॉपिक सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो मिलता हूं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पेटी कैश बुक का जो नेक्स्ट वर्जन है, उसको हम एनालिटिकल फॉर्मेट कह सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।